Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So you all must have read the caption. Today I am going to tell you about my biggest accomplishment in the first year of BTech. तो यार आज मैं आप लोगों को अपने प्रैक्टिकल की बात बताने वाली हूँ। डेंटल मटेरियल, डेंटल हिस्टोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होता है हम लोगों का सेम डे ही होता है। तो यहाँ मेरा प्रैक्टिकल था तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी, है ना, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि कुछ गलती ना हो जाए। डेंटल एनाटॉमी में क्या होता है, हम लोगों को कार्विंग करनी होती है, हम लोगों को वैक्स प्रोवाइड करी जाती है। उस वैक्स के ऊपर हमें टूथ बनाना होता है, उसका क्राउन बनाना होता है, उसकी रूट बनानी होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा डर ये रहता है यार तुम्हारी ना रूट टूट ना जाए, क्योंकि रूट काफ़ी ज़्यादा पतली होती है ना। तो एक तो मुझे उस चीज़ का डर था। ऊपर से डेंटल हिस्टोलॉजी में क्या होता है, हम लोगों को स्लाइड्स दिखाई जाती है, स्लाइड्स को हमें ड्रॉ कर, पहले तो उसका आइडेंटिफाई करो, फिर उसको ड्रॉ भी करना होता है, फिर उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होता है। तो यार ड्रॉ करने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और हम लोगों को खाली 4 मिनट्स मिलते हैं। उसमें हमें जल्दी जल्दी तीनों चीज़ें कि हमें पहचानना है, हमें ड्रॉ भी करना है और हमें उसके पॉइंट्स भी लिखने हैं। तो यार तो सबसे पहले तो हम कॉलेज गए अपने, है ना। उसके बाद मैम ने हम लोगों को लैब के बाहर ही चेयर, मैम ने चेयर लगा रखी थी लैब के बाहर ही, तो हमने वहाँ पे जाके बैठ गए। तो मैम ने रोल नंबर वाइज हम सबको बिठाया उधर। उसके बाद क्या हुआ, मैम ने हमें एक एक करके लैब के अंदर बिठाया। वहाँ पे हम लोगों के रोल नंबर लगे हुए थे, हमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही लैब के अंदर बैठना था। उसके बाद मैम ने हम लोगों को वैक्स प्रोवाइड करी। फिर उसके बाद प्रोफेसर मैम आती है और वो हम लोगों को FDI नंबर देती है 13, जो हम लोगों को कार्व करना था वैक्स ब्लॉक के ऊपर। तो यार पहले तो हमने 13 मैम ने दिया, तो आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कौन सा टूथ है जो आपको कार्व करना है। तो 13 होता है आपका राइट मैक्सिलरी कैनाइन। तो हम लोग को राइट मैक्सिलरी कैनाइन को कार्व करना था वैक्स ब्लॉक के ऊपर। सो यार सबसे पहले तो मैंने उसका क्राउन बनाया। क्राउन बनाने के बाद मैंने उसकी रूट बनाया। रूट बनाते सबसे ज़्यादा डर लगता है यार, अगर ये टूट गया ना तो आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार है, और क्योंकि दोबारा से वैक्स ब्लॉक भी नहीं मिलता और आपको खाली 45 मिनट्स ही दिए जाते हैं कार्विंग करने के लिए। वो ज़्यादा टाइम को एक्सटेंड नहीं करते। 45 मिनट से आपने जितना करा ठीक है, अदरवाइज़ वो लोग ले लेंगे। आपने जितना भी करा है आपको उतना ही करके सबमिट कर देना पड़ता है। तो यार पहले तो मैंने कार्विंग कर ली, है ना। कार्विंग मेरी हो गई 45 मिनट्स के टाइम के अंदर ही हो गई थी। बट उसके बाद मुझे डर लग रहा था यार, क्योंकि रूट ना मुझे थोड़ी और पतली करूँ ना करूँ, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने हल्की हल्की सी बिल्कुल धीरे 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 करा। उसके बाद मैंने अपने 45 मिनट्स जैसे हुए, मैम आई, उन्होंने हमें वो क्या होते वाइट कलर के कुछ पाउच होते हैं, मैम ने वो थे। हमने अपनी जो कार्विंग करी थी हमने उसको उस पाउच के अंदर लिखा। और एक मिलती है ना स्लिप के ऊपर आप लोगों का रोल नंबर लिखना पड़ता है, आपने कौन सा टूथ कार्व पर आपको वो लिखना पड़ता है 13। फिर यार उसके बाद वो मैम आई, मैम ने एक बॉक्स के अंदर वो सब बच्चों के सबमिट करे और मैम उसको ले गई। फिर हुआ हमारा, तो अभी यार मेरी फ्रेंड आ गई थी रूम में, है ना, मुझे ईद की मिठाई खिलाने के लिए, और गलती से मैंने पॉज करने की जगह वीडियो क्लोज कर दिया, इसलिए मुझे दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ हमारे हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में हमें 4 स्लाइड्स दिखाई गई थी, है ना, जिसके स्लाइड्स मतलब किस चीज़ की स्लाइड है वो लिखना था और उसको ड्रॉ करना था और हमको उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखने थे। फिर और 4 हमें एक्सट्रैक्टेड टूथ दिए गए थे जिसको हमें पहचानना था कौन सा है, उसका हमें कोई भी एक एक्सेप्ट करना था और हमें उसका आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखने थे। 2 हमें कास्ट दिए गए थे, जिस कास्ट के बारे में मतलब किस चीज़ का वो मतलब कि कास्ट जो हमें दिए गए थे हमें बताना था कौन सा वो कास्ट है, और हमें उसका हमें FDI डेंटेशन ड्रॉ करना था। और क्या था उसमें, हाँ, और हमें एज भी लिखनी थी उसके अंदर कि किस एज के बीच का वो कास्ट है। तो यार ये हो गया हमारा डेंटल हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल, है ना। फिर उसके बाद हम लोग लैब के बाहर गए उसके, है ना। और यार इन सब चीज़ों के लिए ना हमें खाली दिए गए थे हर स्लाइड्स के पास, हर एक्सट्रैक्टेड टूथ हो या कास्ट हो, खाली 4 मिनट्स में हमें सारे की सारी चीज़ें करनी थी उसके बारे में। फिर उसके बाद मैम ने हम सबको लैब के बाहर ही बिठाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब लैब के अंदर एक हमारे प्रोफेसर मैम बैठी हुई थी और एक थी बाहर से जो इन्विजिलेटर आई थी। तो वो लोग बैठ के वाइवा ले रहे थे, तो सब बच्चों को रोल नंबर वाइज जाना था अंदर। तो यार रोल नंबर कुछ चल रहा था वहाँ पे 60 के आसपास, और एकदम से एक SR मैम आती है, सॉरी SR थी, PG थी मुझे याद, वो मैम आती है और ये रोल नंबर 7। मेरी दिल की धक धक, क्योंकि रोल नंबर 60 चल रहा था, एकदम से 67 को बुलाएगा। तो यार एकदम से इतनी धक धक होने लगी, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं सोची मेरे कोई चीटिंग भी नहीं करी है, मुझे क्यों बुला रहे हैं। मेरे दिमाग में सीधा यही आया, मैंने कोई चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं करी, मेरे किसी में कुछ टेपा नहीं, और तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। तो मैम ने बोला कि आप HOD सर के पास जाइए।
तो मैम एचओडी सर के पास गई। एचओडी सर के साथ हमारी प्रोफेसर मैम भी बैठी हुई थी जिन्होंने हमें डेंटल हिस्टोलॉजी पढ़ाया था। तो प्रोफेसर सर ने सबसे पहले तो मुझसे मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया प्रियंका शर्मा, है ना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला नोएडा। तो मतलब जो मैम थी वहाँ पे बैठी, उन्होंने बोला अच्छा नोएडा से। तो फर्स्ट टाइम मुझे ना बड़ा अच्छा लगा था कॉलेज के अंदर कि मैंने नोएडा बोला और सामने से रिस्पॉन्स है अच्छा नोएडा से। मैंने सब मुझसे पूछा तो नोएडा कहाँ है, तो मुझे उन्हें बताना पड़ता था यूपी में है। बट जब भी ये सीन होता था मुझे घर जाना है, मुझे कहाँ तक की टिकट्स करवानी है, मुझे फ़्लाइट कहाँ तक की लेनी है, तो मुझे हमेशा दिल्ली ही जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ मेरे घर से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कह लो, एयरपोर्ट कह लो, दिल्ली का ही आता है। तो मुझे हमेशा दिल्ली तक का करवाना पड़ता था। तो मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को यही बता देती यार, जब भी कोई मुझसे पूछता कहाँ से हो तो मैं बोलती थी मैं दिल्ली से हूँ, है ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो मैम ने जब बोला अच्छा नोएडा से, तो मतलब इतना अपना वाला फीलिंग आया ना कि यार मैम को पता है नोएडा कहाँ पर है। फिर उसके बाद अभी भी मेरे दिल में धक धक हो ही रही है कि क्या होने वाला है। तो फिर उसके बाद सर ने बोला कि आपने कार्य कहाँ से सीखी, तो मैंने बोला सर हेमा चंद्रिका मैम ने ही सिखाई थी। एक्चुअली हेमा चंद्रिका मैम थी जो हमें कार्विंग की क्लासेस देती थी। मैंने बोला सर हेमा चंद्रिका मैम से। तो अच्छा सर ने बोला ठीक है। तो सर ने फिर मुझसे पूछा, अब मुझे ये लग रहा है कि मेरी कार्विंग टूट तो नहीं गई, कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर सर ने मुझे बोला कि कार्विंग आपने अच्छी करी। तो मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई अंदर से। तो सर ने बोला इतनी अच्छी कैसे, तो मैंने सर को बोला कि सर एक्चुअली ना ये ही जो कार्विंग जो 1-3 हमें FDI नंबर दिया गया था, सेम नंबर मुझे मिला था जब हमारे वो चल रहे थे, क्या बोलते हैं यार, जब हमारे इंटरनल्स नहीं, जब हमारे प्री फाइनल्स चल रहे थे ना, उस टाइम भी मुझे लकीली FDI नंबर 1-3 ही मिला था, है ना। तो मैंने उसको काट करा था। मेरे से गलती क्या हुई थी उस टाइम पे कि मैंने पूरा क्राउन बनाया, रूट बनाया। कैनाइन की जो होती है ना, मैक्सिलरी कैनाइन की रूट होती है, जो रूट साइज़ होता है वो होता है 17। मैंने गलती से स्केल पे 7, मतलब मेरे दिमाग में 17 घुसा पड़ा है, बट मैं स्केल में से देख के 12 मार्क कर रही हूँ। पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ उस टाइम। और इतनी छोटी सी रूट, और उसका मेरे बगल में तो मेरी फ्रेंड बैठी है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसकी रूट बड़ी होती है, इसलिए छोटी बनाई है कि उसने तो गड़बड़ नहीं कर दी शायद। और बट गड़बड़ मेरी ही थी। उसके बाद मैं मैम के पास गई थी उस टाइम। तो मैम ने बोला था अगर मैं आपको 10 मिनट्स और दूँ तो आप इसमें क्या चेंज करोगे। तो मैंने बोला मैम मेरे दिमाग में 17 था, बट आई डोंट नो कहाँ से मेरे ने 12 मार्क कर, और मेरे 12 मार्क करके उसकी रूट बना दी। मैम ने बोला ठीक है। तो उस टाइम ना मैम ने मुझे मेरी 2 मिस्टेक्स, एक तो रूट था जो मुझे पता था, उसके बाद मैम ने मुझे बोला था कि जो इसका मीजियल होता है ना वो हल्का सा ऊपर होगा, मीजियल कॉन्टैक्ट एरिया, और जो डिस्टल होता है वो हल्का सा नीचे होगा। तो ये चीज़ मुझे याद रह गई थी, और इस चीज़ की वजह से ना मुझे फाइनल प्रैक्टिकल के टाइम पे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्विंग करी थी। तो वो चीज़ मैम को अच्छी लगी कि मतलब कि मैंने कॉन्टैक्ट एरिया पर भी थोड़ा ध्यान दिया। तो सर को भी वही चीज़ अच्छी लगी। तो सर ने बोला आपने अच्छा करा है ना। फिर सर ने मुझसे मेरे पापा का नाम पूछा, मेरी मम्मी का नाम पूछा, कहाँ से हो, मतलब बेसिकली नोएडा से ही हो। जैसे मेरा घर तो नोएडा में है, बट मैं रहती, सॉरी मेरा घर तो नोएडा में ही है, हम लोग नोएडा में रहते हैं। सॉरी मेरे मुँह से क्या निकल रहा है गाइस। तो जैसे मेरा घर तो नोएडा में ही, हम सब नोएडा में ही रहते हैं, बट मैं बिलोंग राजस्थान से करती हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। तो मैंने सर को ये सब चीज़ें बताई। तो सर ने मुझसे पूछा कि आपके पापा क्या करते हैं। पहले तो उन्होंने नाम पूछा, फिर उसके बाद आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करते हैं, तो ये सब पूछा। फिर उसके बाद सर ने बोला ठीक है जाओ, है ना। यार मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि जब कोई आपसे ऐसे पूछता है आपके पेरेंट्स के बारे में ना, मतलब बड़ा प्राउड फील होता है। पहले तो मुझे इतनी टेंशन थी, बट मैं जब उस रूम से बाहर निकली इतना अच्छा लग रहा था यार कि चलो मेरी पूरी साल की मेहनत सफल हो गई। क्योंकि मैंने क्योंकि कार्विंग ना हम लोगों को ऐसा लगता है यार फर्स्ट ईयर की चीज़ है, इसका क्या काम है, वैक्स के ऊपर ही तो बना रहे हैं, मुंह में कौन सा हमने वैक्स लगानी है किसी के। बट यार नहीं, वो चीज़ ना हमें बाद में बहुत काम आती है कार्विंग की। जब टूथ को लगाते हो वो लैब से बनकर आते हैं, बट हमें क्या करना पड़ता है, उसको उस स्पेस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा काट करना पड़ता है, तो वो चीज़ हमारे बाद में काम आती है। तो ये चीज़ ना मुझे अपने फर्स्ट ईयर के वैसे बाद ही पता चली थी, बट स्टार्टिंग में मुझे ना कार्विंग करने में मज़ा आता था, वो है ना। तो बात तो मेन यही है, क्योंकि मुझे सारे काम करने में बड़ा मज़ा आता है पढ़ाई के अलावा।
पढ़ाई का मतलब कि मुझसे ज़्यादा रटा वटा नहीं जाता, मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाती, बट उसके अलावा जो भी होता है, जैसे हमारे ह्यूमन एनाटॉमी में डाइसेक्शन होता था, मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता था। मैं वेट कर रही कि कब मेरी डाइसेक्शन की क्लास आएगी, है ना। मुझे बड़ा, जबकि हाँ मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज वगैरह नहीं खाती, बट तब भी मुझे डाइसेक्शन करने में मज़ा आता था। मुझे अपनी बायोकेमिस्ट्री की क्लास में भी बड़ा मज़ा आता था, जो केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को करनी होती थी। उसके बाद फिजियोलॉजी में मुझे थोड़ा कम इंटरेस्ट है स्टार्टिंग से, है ना, पता नहीं क्यों, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आता था फिजियो की लैब में। तो यार यही था कि मतलब उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा था कि जब सर ने मुझे बोला कि आपने अच्छी कार्रवाई करी। उसके बाद उन्होंने जब मेरे पेरेंट्स के बारे में मुझसे पूछा ना, तो वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी कि हाँ यार, कि जब आप कोई अच्छा काम करो, उसके बाद आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाता है ना, तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है। तो उस टाइम मुझे सेम वैसा ही हुआ था। तो यही थी यार मेरी फर्स्ट ईयर की सबसे बड़ी अचीवमेंट। स्टूडेंट्स में से सर ने खाली मुझे ही रूम में बुलाया और उन्होंने मेरी कार्विंग की तारीफ़ करी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बात मैं जब कॉलेज से आई, एक्चुअली वो मेरा लास्ट प्रैक्टिकल भी था और उसके नेक्स्ट डे में अपने मॉर्निंग में घर जाने वाली थी। तो मेरा कॉलेज से आते के साथ ही सबसे पहले तो मेरे मम्मी को बताया, और पता मेरा वाइवा भी अच्छा हुआ था। और जो इन्विजिलेटर आई थी, उन्होंने भी मेरी कार्विंग की तारीफ़ करी थी। उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छी कार्विंग करी है। तो मेरे बड़ा ही इससे हॉस्टल आई, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा, अपनी मम्मी को बताया मम्मी ऐसा ऐसा हुआ था, तो मम्मी भी वेरी गुड। तो यार बस यही थी मेरी फर्स्ट ईयर की अचीवमेंट, है ना। बट अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो यार छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो आपको लाइफ में खुश कर देती है, कोई बड़ी चीज़ ऐसा नहीं होता। आपकी छोटी छोटी मेहनतें आपको आगे जाके काफ़ी कुछ दे देती है। तो यही था यार, है ना। अब यार रात हो गई है, मैं हमेशा यार व्लॉग ना पता रात में ही शूट करती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग में करूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिलता। और अभी 3-4 दिन से तो यार मेरे शेड्यूल भी इतना ज़्यादा बेकार हो रखा था कि हम लोग पूरी रात जग रहे थे और सुबह सो रहे थे। एक्चुअली हमारी 3-4 दिन की छुट्टी थी, तो हम मतलब कल भी हम रात में 4 बजे तक जगे और हम सुबह 4 बजे सोए सारे। एक्चुअली हॉस्टल में तो कोई था नहीं, तो हम लोगों ने पूरे धमाल वगैरह मचा रखे थे, है ना। गपशप लगी पड़ी थी पूरी रात। उसके बाद हम लोग बात ख़त्म होती थी 4 बजे। एक्चुअली रूम में तो हम 3 बजे चले जाते थे बात ख़त्म करके, बट हमें 1 घंटा नींद नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग दिन में इतना ज़्यादा सोते हैं। और आज भी मेरा कोई मूड ऐसा है नहीं कि मुझे सोना है, बट यार मुझे सोना पड़ेगा, क्योंकि कल मुझे जाना है कॉलेज, और कॉलेज यार जाना बहुत ज़रूरी है अटेंडेंस के लिए। अटेंडेंस नहीं मिलेगी अगर मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी तो यार, इसलिए आज तो मुझे टाइम से उठना है, सोना ही पड़ेगा। मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल दिया यार कि मुझे सुबह सुबह उठा देना, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मेरी सुबह आँख खुलेगी, क्योंकि 3-4 दिन से ना पूरा का पूरा रूटीन हो रखा है मेरा ख़राब अब, बट मुझे उसे सही करना पड़ेगा। तो बस कल से अपने नॉर्मल रूटीन पे मैं आ जाऊँगी, है ना। तो उसके लिए यार आप सब भी रेस्ट कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर।